हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं यूपीएससी ईएससी के एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस वीडियो में करेंगे ईएससी 2019 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए पर्सन ट्रेवल्ड बाय कार 70 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, टू ए, देन कवर 30 किलोमीटर टर्निंग लेफ्ट टू बी, अगेन ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड ट्रेवल 110 किलोमीटर टू सी, then he cycled at rate of 10 km per hour towards the starting point। ठीक है, टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम सी। ठीक है, सबसे पहले देखो डायरेक्शन इस तरीके से बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, है ना। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉर्थ की तरफ गया कितना 70 किलोमीटर, ये एस हो गया। 70 किलोमीटर कहाँ पहुंचा, ए में। उसके बाद लेफ्ट लिया उसने, बी की तरफ गया 30 किलोमीटर, तो यहाँ से 30 किलोमीटर कहाँ पहुंच गया, बी पे, हो गया 30। उसके बाद उसने फिर लेफ्ट लिया, 110 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये कहाँ पहुंच गया, सी पे। ठीक है, 110। अब इसके बाद सी से उसने वापस स्टार्टिंग पॉइंट से साइकिल चलानी शुरू की, कितनी स्पीड पे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, बेसिकली हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, पहले कितना डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूँ, अब ये तो 30 ही होगा, ये कितना हो जाएगा, 110 माइनस 70, 40, 40। ठीक है, अगर ये 30 है ना, ये ट्रायंगल बन गई राइट एंगल। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, अगर ये 30 है, 40 ऑब्वियसली 50 होना चाहिए। ठीक है, अब तो इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, 50 हो गया, है ना। 50 किलोमीटर में चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो आएगा, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 आवर्स, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट परचेजेस सम बुक्स फॉर 1600, इफ ही हैड बॉट 8 मोर बुक्स फॉर सेम अमाउंट, ईच बुक वुड कॉस्ट 10 रुपीज लेस, नंबर ऑफ बुक्स ही बाय इज। ठीक है, तो कुछ बुक्स लेता है 1600 रुपये में, तो कुछ पर बुक का कुछ प्राइस आएगा। अगर वो सेम अमाउंट में आठ बुक्स ज़्यादा ले ले, है ना, कि मैंने मान लो पहले मैं पहले क्या सपोज करो कि मैं 20 बुक्स ले रहा था, 5 रुपये पर की बुक और 100 रुपये में। अब मैं 5 बुक्स ज़्यादा ले लूँ सेम अमाउंट में, 100 रुपये में, तो मुझे 4 रुपये की एक किताब पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा किताब ले लूँगा तो पर बुक प्राइस कम लगेगा। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि अगर मैं कुछ बुक्स लेता हूँ 1600 में, ठीक है, अगर मैं 8 ज़्यादा ले लूँ तो मुझे पर बुक का प्राइस 10 रुपये कम लग जाएगा। ठीक है, तो वो देखना हमें। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हम बुक्स ले रहे हैं, एक्स बुक्स ले रहे हैं, किस प्राइस पे, वाई रुपीज़ पर बुक। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि एक्स इंटू वाई 1600 होगा। फिर क्या होगा, अगर मैं 8 बुक्स ज़्यादा ले लूँ तो मुझे पर बुक प्राइस 10 रुपये कम लगेगा। ठीक है, तो ये भी 1600 होगा, क्योंकि मुझे अमाउंट तो 1600 ही खर्च करना है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक्स वाई प्लस 8y माइनस 10x माइनस 80 इज इक्वल टू 1600 एक्स वाई की इक्वल ही है, तो एक्स वाई लिख लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ पे भी आएगी 1600 बाई एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 8y, 8y की वैल्यू मैंने 1600 बाई एक्स की माइनस 10x माइनस 80 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो 0 कट गई, तो ये आ जाएगा 128, फिर 0 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, 1280 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 40 और 30, तो x प्लस 40 एक्स माइनस 32, सॉरी 40 और 32, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32, है ना। नेगेटिव 40 तो पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं होंगी, आंसर आएगा बी। ठीक है, अब चेक कर लो, देखो अगर x की वैल्यू 32 है और अमाउंट मुझे 1600 खर्च करना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 बाई 32, ये 50 आ गया। सिमिलरली अगर x प्लस 8 कितना हो जाएगा, फिर मुझे 40 बुक्स अगर खरीदनी है तो प्राइस कम हो गए, y माइनस 10, तो 50 माइनस 10 40 आना चाहिए ना, तो हम 1600 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 8 करके देख लेते हैं, तो 40 आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप पहले क्या करो
कि 30 रुपीज़ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस निकाल लो 1600/30, ठीक है। अब 8 बुक्स ज़्यादा ले रहा है अगर, तो 1600/38, ठीक है। अब इसमें प्राइस का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक तो ये वैसे ही फ्रैक्शन में आएगा, तो आई थिंक इनका डिफरेंस 10 आएगा भी नहीं। फिर इसका करके देख लो, इसका इसका, ठीक है। अगर हम हमारी वो किस्मत, अगर हम ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं, हमारी किस्मत अच्छी है कि ऑप्शन जो सही करेक्ट ऑप्शन है पहले ही आ जाए, तो हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। अगर मान लो डी ऑप्शन सही होता, हम ये करते ये करते ये करते, फिर अपना टाइम लगता थोड़ा, ठीक है। पहला दूसरा ऑप्शन ही सही है तो हमारा टाइम बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन is cut out from one face of the cubical wooden block such that radius r of the hemisphere is equal to the half of the edge of the cube. What will be the surface area of the remaining solid? ठीक है, हमने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक था हमारे पास क्यूबिकल, उसमें से हमने एक हेमिस्फीयर कट कर दिया ना, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है वो निकाल दिया वैसे। तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस है r, वो क्या है, हाफ है क्यूब के साइड के, है ना। ऑब्वियसली ये पूरा डायमीटर आ गया, ठीक है, जो कि क्यूब की साइड के इक्वल होएगा, और उसका हाफ रेडियस आ गया, तो ये क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक है। अब हमें एरिया चाहिए, तो देखो एक तो 5 फेस जो हैं, साइड वाले 4 नीचे वाला, वो तो ऐसे ही रहे, उनका एरिया तो वैसे ही आएगा। ऊपर देखो, ऊपर ये वाला पोर्शन का एरिया खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो है ही, इसका एरिया, ये जो है प्लेन एरिया, ये तो खत्म हो गया एक सर्कल का, बट अंदर का जो कर्व एरिया है ये हेमिस्फीयर का, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, डायरेक्टली लिखूं, सबसे पहले 6 फेस है, हर फेस का एरिया साइड का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो पूरे क्यूब का हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग इसका प्लेन सरफेस भी, बट इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, ठीक है, सर्कल का एरिया ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस हो गया, अब मेरे पास क्या हो गया, ओनली प्लेन एरिया आ गया, पांचों फेस का और ऊपर वाले फेस का इतना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन। पर मुझे अब अंदर वाला एरिया भी तो चाहिए ना, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस वाला। तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr स्क्वायर, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू ये आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 24r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 24 प्लस पाई, ऑप्शन आ जाएगा इसका बी, ठीक है। तो ये भी सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोड ऑफ लेंथ L इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर पोर्शन इज एडेड टू half of the larger portion it will always be less than L. This can be achieved by taking the length of larger portion more than, ठीक है। तो सपोज करो एक रोड है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। ये स्मॉलर पोर्शन हो गया A, ठीक है, और ये लार्जर पोर्शन हो गया B, ठीक है। तो A प्लस B एक तो L है, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लार्जर पोर्शन की चाहिए ना, तो हम B A को सब्सिट्यूट करेंगे, जहाँ भी करेंगे डायरेक्टली। अब B और L माइनस B भी लिख दोगे, ठीक है, एक नए वेरिएबल की जरूरत नहीं है। फिर कहना क्या चाहता है, कह रहा है अगर 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पोर्शन इज एडेड टू हाफ ऑफ लार्जर पोर्शन, ये लेस देन आएगा हमेशा L से, ठीक है। तो 5 टाइम्स A की वैल्यू L माइनस B पुट कर दे, तो अपना 5L माइनस 5B प्लस B/2 लेस देन L, तो L इधर आ गया तो 4L बन गया, 5 B/2, ये बन जाएगा 9B/2, तो B जो आ जाएगा ग्रेटर देन 4 दूनी 8 L/9, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये बेसिकली कितना आ गया, 0.72, ठीक है, इतना आ गया, इससे ज़्यादा होना चाहिए B लार्जर पोर्शन। चेक कर लो, देखो अब ये ही 0.9 के इक्वल है। अब ये एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं है, बट इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 0.9, तो इससे ज़्यादा है ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये 0.9 के इक्वल है, ये 0.88, ये 0.875 समथिंग आएगा, ये कुछ और आएगा, ये और थोड़ा छोटा आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। दूसरा, अगर ये इस तरह से सीक्वेंस है ना जहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से +1 है ना, फिर हमें यहाँ पे दिमाग में कैसे आए कि यार कौन सा ज़्यादा है रेशो, कौन सी रैशनल नंबर बड़ा है। तो बेसिकली जब हम n के लिए 1 पुट करूँगा तो 1/2, ये 0.5 हो गया। 2 पुट करूँगा 2/3, 0.66 हो गया। 3/4, ये 0.75 हो गया। ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा ना, तब वो नंबर बढ़ता रहेगा। जैसे n बहुत लार्ज हो गया तो अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इट मीन्स ये सबसे कम है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरा अगर हम ऑप्शन से भी ट्राई करें, अगर मैं बोलूँ कि अगर स्मॉलर पोर्शन 9/10 है तो लार्जर 9/10 है तो स्मॉलर 10 L/10 हो गया, इसमें L/8 हो गया, इसमें L/7 हो गया, इसमें L/6 हो गया। अगर हम वही जो कैलकुलेशन करना चाहता है वो हम ट्राई करें कि 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर पोर्शन प्लस लार्जर पोर्शन का हाफ 9L/20, ये किसके इक्वल आएगा? 5 दूनी 10 और एक 19 L/20। क्या ये L से कम है? यस। सेकंड ऑप्शन करेंगे, देखो 5L/8 प्लस 7/16L, 5 दूनी 10 प्लस 7 17 L/16, ये तो L से ज़्यादा आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ से भी ऑप्शन ए ही करेक्ट आएगा। ठीक है, ये भी आप तसल्ली कर सकते हो अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड गुड फॉर ए ट्रेन विच क्रॉसेस द ब्रिज ऑफ लेंथ L इन टाइम t1 एंड क्रॉसेस अनदर ब्रिज ऑफ लेंथ L/2 इन टाइम t2। जो t2 है वो t1/2 है, t2 है बेसिकली ये 2 नीचे करोगे तो बेसिकली t2 और t1/2 में रिलेशन दिया है कि इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। ठीक है, तो 1 2 3 में से एक ही सही होगा। तो अगर हम देखें 1 3 2 3 तो गलत हो गए। ठीक है, दूसरा फिर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज L/10 इफ t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें लगता तो है कि यार लेंथ L अगर t1 में क्रॉस की है और L/2 लेंथ t2 में क्रॉस की है तो इक्वल टू होना चाहिए ना दोनों, ये फर्स्ट आना चाहिए। बट जब कोई भी ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, ट्रेन की जब बात होगी तो ट्रेन की लेंथ भी तो इंक्लूड होगी ना। तो इट मीन्स जब ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ L है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस ट्रेन की लेंथ वो भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली इक्वल टू का रिलेशन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई एक बंदा क्रॉस कर रहा है उसके लिए तो सीधा फर्स्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ट्रेन के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम या तो कोई एग्जांपल लेंथ लेके एज्यूम करके प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर हम नॉर्मल वेरिएबल भी लें, हमें दो चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन x मान लो और एक स्पीड ले लो, क्योंकि स्पीड भी हमें निकालनी है ना। ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो स्पीड कांस्टेंट ही है। सबसे पहले जब ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x प्लस एल डिवाइडेड बाय कितने टाइम में t1, तो ये स्पीड होगी ट्रेन की। और दूसरी बार जब ये वाला ब्रिज कवर कर रही है तब भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, x प्लस L/2 कितने टाइम में, t2 में, तो ये स्पीड होगी अपनी s। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर लें तो बेसिकली मैं t2 इधर ले आया बाई t1, यहाँ पे क्या करते हैं x प्लस L/2 डिवाइड बाई x प्लस एल। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस एल बाय 2x प्लस एल। ठीक है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर लोगे 2t2 और t1 में रिलेशन चाहिए ना हमें, तो 2x प्लस एल बाय एक्स प्लस एल। ठीक है, इसको आप लिखो x प्लस बाय एल अपॉन एक्स प्लस एल, तो x अपॉन एक्स प्लस एल कर दो, x प्लस एल अपॉन एक्स प्लस एल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो पॉजिटिव आएगा, x लेंथ है, एल भी लेंथ है, दोनों पॉजिटिव आएगा, तो ये 1, तो इसकी रेशियो जो है 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि 2t1 बाय 2t2 बाय t1 ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स 2t2 ग्रेटर देन t1 होगा। 2 सही है, 2 सही है तो ऑप्शन बी सही आ गया। ठीक है, तो 4 भी सही होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
अगर मैं यहाँ से मुझे क्या चाहिए T1 माइनस T2। अब मैं अगर बिना किसी फॉर्मूले के हम थोड़ा समझें कि जब लेंथ L है तब डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर रहा है टाइम T1 में, लेंथ L/2 है तो ट्रेन कितना ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस इतना T2 में। तो जब दोनों का डिफरेंस जो है 5 है ना, 5 सेकंड ज़्यादा लगे। 5 सेकंड ज़्यादा क्यों लगे? क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल की कितनी, L/2 से L कितना L/2 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा ट्रेन को एक्स्ट्रा 5 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम L/10, यहाँ से स्पीड आ गई, तो ऑप्शन 4 भी सही होगा। ठीक है, और अगर हम इसको दिखाना चाहें तो अगर देखा जाए T1 की वैल्यू क्या आ गई, S नीचे आ गया, x प्लस एल बाय एस माइनस एक्स प्लस एल बाय टू बाय एस, ये T2 की वैल्यू होगी, इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, और हमें s की वैल्यू चाहिए, और s को उधर ले जाओ, यहाँ पे x प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल बाय टू, 5s, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया L/2 इज इक्वल टू 5s, वही चीज़ आ गई ना, s इज इक्वल टू 5 इधर आके डिवाइड हो गया s/L/10, तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई, तो 4 भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा B, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ दिस हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछा हमें। ठीक है, तो हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कुछ। ठीक है, जहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते वहाँ पे x ले लो। ठीक है, मैं टोटल 120 ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कट जाएगा 120, पहले तो 120 का हाफ करना मुझे 60। ठीक है, हाँ, ये 60 किलोमीटर किस पे चला, ट्रेन से। रिमाइंडर जो बाकी बचा 60 उसका हाफ यानी 30 वो चला साइकिल पे, और बाकी फिर 30। ठीक है, अब ये कितनी स्पीड से चला, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन, फिर बस में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बाद में साइकिल है ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर टोटल टाइम देखा जाए, देखो 60 किलोमीटर चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 1 घंटा लगेगा। 30 किलोमीटर चला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। 30 किलोमीटर चला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे लगेंगे, टोटल 5 घंटे लगे इसको। तो एवरेज स्पीड किसकी आ जाए, कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर डिवाइड बाय 5। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन ए लेक टिप ऑफ ए बर्ड ऑफ लोटस इज सीन 10 सेंटीमीटर अबव द surface of the water, forced by wind it gradually moved and just submerged at distance of 30 centimeter depth of the water at the root of the lotus plant will be। ठीक है, एक कोई लोटस प्लांट है, वो पानी के अंदर है, जिसकी रूट है ना पानी से ऊपर हमें 10 सेंटीमीटर दिखता है ना। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, सीन 10 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। फिर हवा आती है तो ये पानी में मर्ज हो जाता है ना, यहीं से पकड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ऐसे रोटेट होगा ना, ऐसे करते करते पानी में चला जाएगा। अगर हम पूरा, मैं इसको ठीक है, हवा आएगी तो ऐसे रोटेट करते करते चलो पानी के अंदर तो हवा नहीं जाएगी, पर हाँ पानी का बहाव भी अगर आएगा तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो जब हवा चल रही है तो ये बोला पानी में समर्ज हो जाता है, पानी में डूब जाता है, कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर, जहाँ पे हमें दिख रहा था उससे 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो यहाँ पे डूबेगा पानी में। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो, अब ये तो 10 है, और कितना दूर जाके डूबता पानी में। पूछा क्या हमें, डेप्थ ऑफ द वाटर एट विच रूट ऑफ द लोटस प्लांट बिलीव, कितनी डेप्थ पे इसकी रूट है, यानी कि ये वैल्यू पूछी है हमें। ठीक है, इतनी डेप्थ पे है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ऑब्वियसली एक जब ये ऐसे घूमेगा तो सर्कल ही बनेगा ना एक, तो इसका रेडियस हो गया मान लो सर्कल का, ये भी रेडियस के इक्वल है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, और इतना डिस्टेंस आर माइनस 10 हो जाएगा।
ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो देखो आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस आर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और 20 आर इधर आके पॉजिटिव का हो गया, 900 प्लस 100 1000, आर की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 50। हमसे पूछा क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी आर माइनस 10 की वैल्यू पूछी है। आर माइनस 10 होगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर 7600 thereby making a profit of 25% on chair and 10% on the table. By selling them together for 7500 he would make profit of 10% on the chair and 20% on the table. Then cost price of the chair and table will be। ठीक है, तो सबसे पहले देखो cost price assume कर लो C और T। ठीक है, पहले सपोज करो 25% चेयर पे प्रॉफिट बना रहा है, तो चेयर कितने बेची होगी, 1.25 टाइम्स सी, प्लस टेबल पे 10% प्रॉफिट यानी 1.1 टी, कितने बेचा, 7600। सिमिलरली फिर अगर चेयर पे 10% प्रॉफिट बना रहा है 1.1 सी, टेबल पे 1.2 टी इज इक्वल टू 500। ठीक है, इसको हम, अच्छा इसको दोनों सॉल्व, अगर हम एक काम करते हैं सॉल्व करने से पहले, ये 1 है ये 2 है, 1 में से 2 माइनस करते हैं एक, तो इससे क्या पता कुछ हो। 0.15 सी प्लस माइनस, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। ठीक है, तो 12 माइनस 15 दूना 30, 180, आई थिंक ये 1.8 आएगा, माइनस ये 1.2 टी और ये 1200। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई थर्ड, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, सेकेंड और थर्ड को। तो 1.1 प्लस 1.8 या जगह 2.9, ये ज़ीरो हो गया, जो जाएगा 8700, सी की वैल्यू जाएगी 8700 बाई 2.9, ये कट के इंटू 10 हो गया, और ये कट के 300, हाँ ये सही आ गया ना, थोड़ा इजी हो गया इससे, 3000 आ गया चेयर का प्राइस। ठीक है, क्योंकि उसको हमें 12 और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी इक्वेशन बना ली, और अब सी की वैल्यू 300 है या 3000 है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें भी कर दो, इसमें कर देते हैं, या आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसमें करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 0.15 इंटू 3000 माइनस 0.1 टी इज इक्वल टू 100, तो 2 डॉट से 2 ज़ीरो कट गई, 15 इंटू 3 45 450 माइनस 0.1 टी इज इक्वल टू 100, 100 इधर के माइनस होगा तो 350 इक्वल टू 0.1 टी, टी की वैल्यू 3500। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप और कर सकते हो इसमें, कि हमें पता है कि पहले ऑप्शन में देखो चेयर और टेबल का प्राइस कितना है, 7000 है। ठीक है, अब चेयर पे पहली कंडीशन में देखो, चेयर पे 25% प्रॉफिट, यानी कि 3000 का 25% होगा 1/4 हो गया ना, 750, और टेबल पे हो गया 10% यानी कि 400 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1150 हुआ, तो 1150 प्लस 7000 8150, तो 7600 तो नहीं बना, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज़ भी ट्राई कर सकते हो आप,
कि 10% प्रॉफिट है यानी कि 300, इस पे अपना 20% यानी 800, तो 1100 प्लस होगा, तब भी ये 7500 तो नहीं बनेगा 7000 से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखें 3500 और 4000 कितना 7500, तो ये ऑलरेडी 7500 प्राइस है और इसमें प्रॉफिट ऐड होगा तो 7500 से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन सीधा ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी में चेक करेंगे अगर हम कि 25%, तो पहले तो इसका प्राइस हो गया 6500, इसका 750 प्रॉफिट हो गया, इसका 10% यानी 350, दोनों का मिला के 1100 हो गया, 1100 प्लस 6500 7500, सही है। फिर सेकंड केस में 10% प्रॉफिट है यानी कि 300 और इसका 20% यानी 700, तो 300 700 1000, 1000 प्लस 6500 7500, ठीक है, तो ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे 25% की बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा 25% थोड़ा अजीब सा निकलेगा, ठीक है, अब ये थोड़ा आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ए कोड लेंथ 80 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्गर सर्कल बिकम टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल वोज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल विल बी, ठीक है। तो एक कोड है लार्जर सर्कल में जो कि टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे, ठीक है, इस तरीके से, और इसका रेडियस क्या है 9। देखो किसी भी रेडियस सेंटर से उस पॉइंट को टच करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे जहाँ पे टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ठीक है, और एक ये चीज़ होगी, सबसे पहले देखो ये 9 है, ये 90 डिग्री है, अब ये 40, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमें आर फाइंड करना है, आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर रूट 81 प्लस 1600 61 80 41, ठीक है। अब वैसे भी आसपास आंसर कोई है नहीं ना, ठीक है, इसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जब आंसर सारे आसपास हो 40 पॉइंट समथिंग हो 41 हो 41 पॉइंट समथिंग हो, तब थोड़ा हमें देखना पड़ता है ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अमंग 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव नंबर ऑफ बॉयज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सबसे पहले देखो टोटल वेज कितने होंगे, टोटल लोग कितने हैं 9 हैं, 4 गर्ल्स 5 बॉयज़, तो नाम 9 में से 4 चूज़ करें, 9C4 हो गया, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल वो कैंसिल हो जाएगा, 4 को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लिख लो 1 को भी, 4 दूनी 8 3 दिए 9, तो 21 इंटू 6 126 फेवरेबल वेज। इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कम होने चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ कम है, 4 लोग चूज़ करें, इट मीन्स या तो 3 लड़कियां 1 लड़का हो या फिर चारों लड़कियां हो, ठीक है। अब 2 लड़के 2 लड़कियां वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेस देन होने चाहिए। पहले मान लो 3 लड़कियां यानी कि 4C3, 3 लड़कियां चूज़ करें 4 में से, एंड 5 लड़कों में से 1 लड़का चूज़ करें, और या फिर चारों की चारों हम लड़कियाँ चूज़ कर लें, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 5 20 और 1 21, तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज 21 डिवाइड बाय टोटल, तो 1/6, ऑप्शन डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ए सी इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल इन द स्क्वायर इज, लार्ज टू स्मॉल पूछा है, तो ऑब्वियसली बी और डी तो नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसकी साइड एक्स है, तुम 2x लिखते हैं ना थोड़ा, तो इसका रेडियस आ जाएगा एक्स स्मॉलर सर्कल का, बड़े सर्कल के लिए हमें ए सी की फाइंड, अब देखो हमें स्क्वायर में सीधा ही पता है ना डायमीटर क्या होगा, ए सी किसके इक्वल आएगा 2√2, है ना, जो भी साइड है उसका √2 टाइम्स हमारा डायगोनल आता है स्क्वायर के केस में, ठीक है। तो अगर हम रेशियो की बात करें, स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा फिर, सॉरी लार्ज सर्कल का, ये बेसिकली आ जाएगा √2, ठीक है, तो पाई √2x का स्क्वायर लार्ज सर्कल का एरिया और स्मॉलर सर्कल का एक्स स्क्वायर,
तो पाई पाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2/1, ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी सिंपल सा सवाल है। और इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।